घर के सारे काम करने के बाद भी नेल्स, हाथ सब कुछ एकदम टिप टॉप कैसे है, आइए मैं आपको इस वीडियो में शेयर करती हूँ। तो जी पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि मैंने कैसे बिना किसी की हेल्प के सारे काम मैंने खुद से किए हैं और एक्स्ट्रा क्लीनिंग की है जो हमें वीकेंड में कर लेने चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम ना हो और काम बढ़े ना। तो ठीक 11:40 हो गए थे, तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना खुद की केयर की जाए, क्योंकि अपनी केयर नहीं करोगे, घर की ही करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मुझसे बोल पड़ोगे कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ ऐसा करिए जिससे आपको खुशी मिले। तो मुझे आज करना था ये ब्लीच करनी थी अपने फेस में। तो सबसे पहले जो उसकी एक आती प्लेट से मैं उसमें ना करके जो उसका ढक्कन होता है उसमें करती हूँ और हाथ से ही मिक्स कर लेती हूँ। मुझे नहीं चाहिए होता कि जिसका जो स्पून टाइप की मिलती है मैं उससे नहीं करती, हाथ से कर लेती हूँ, ज़्यादा मुझे ईजी लगता है। और ऐसा होता है जब आप सारा काम करने के बाद खुद को एक रिवॉर्ड देते हो, जो भी आपका फेवरेट होता है ना, तो आपको और काम करने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है कि अरे अवार्ड तो मिला है जो मुझे फेवरेट है। और ये ऐसा काम होता है उसके बाद आपको कोई नहीं बोलता कि ये काम क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी घर के सारे काम करके बैठे हो। ये आपका मी टाइम है, अब जो भी इसमें करो कोई कुछ नहीं बोल सकता। जो इसका पाउडर और क्रीम होती है उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं फेस में लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली मिक्स कर सकते हैं, 15 मिनट रखना होता है, बट जो मिक्स करना होता है उसको अच्छे से करना होता है, अदरवाइज़ आप में जो जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं ब्लीच, वो उससे काम कुछ नहीं आएगी। तो इसलिए अच्छे से ब्लीच लगाइए। मैं नेक तक लगा रही हूँ और जो ये मैं ब्लीच का पैकेट लगाया था आई थिंक मीडियम साइज़ का है, तो मेरे 3 टाइम आराम से चल जाते हैं ये। और इसको लगाने के बाद 15 मिनट का रेस्ट करना होता है, तो 15 मिनट में रेस्ट ना करके अपने जो और काम है वो मैं करते रहूँगी, सो दैट कम से कम टाइम में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकें। और उसके बाद मैं जी भर के आराम करूँ, सोना है, वीडियो एडिटिंग है, वीडियो शूट है, जो करना है मैं कर सकती हूँ, वो बाकी मेरा टाइम होगा। तो ब्लीच लगाने के बाद मैं कुछ ऐसे लग रही हूँ, बस आप इसमें इतना ध्यान रखा करो कि जो आपके हेयर है और जो आपका आईब्रो है वो कवर ना हो जाए। अगर कवर हो रही है तो आप फिंगर से या फिर कॉटन की हेल्प से उसको हटा सकते हैं, अदरवाइज़ वो भी कलर हो जाएंगी। अब इसको 15 मिनट रखना है, तो 15 मिनट के लिए मैंने क्या किया, जो मेरे नेल्स थे उसको फाइलर करना था, कट भी करना था, बट आई थॉट कि फाइलर करते थोड़ा और लॉन्ग देखती हूँ कैसे लगते हैं कैसे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने फाइलर ही किए, कट नहीं करे। नेक्स्ट टाइम में भी मैं कट कर दूँ। तो अब मैं बात करती हूँ कि जो नेल्स है ना उसको आप कितने अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आपको मैंने पहले भी दिखाया हो, पहले मैं बताती हूँ कि नेल्स कैसे बड़े करने हैं। अब घर के इतने सारे काम करने के बाद भी नेल्स इतने टिच हैं, एकदम नीट एंड क्लीन है, टूटता नहीं है, वो क्यों? वो ये होता है कि जैसे आप काम करते हैं ना तो ऊपर से थोड़ा सा ख़राब होने लग जाते हैं। तो अब वीकली अगर आप ना इसको फाइलर कर दोगे तो सीरियसली बिल्कुल भी टूटे, एक भी नील नहीं टूटेगा आपका। तो ये होता है जब भी आप नेल्स बड़े करें तो सिंपली आप उनको फाइलर करते रहें वीकली। और साथ ही साथ बड़े कैसे होते हैं, तो बड़े होने का सिंपल सा है, 1-2 चीज़ें बताऊंगी वो आप करिएगा। अब बात करते हैं कि बढ़ते कैसे हैं, और मेरे जो इतने नेल्स पिंक पिंक हैं जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा होगा वो कैसे हैं। तो भाई सिंपली सी बात होती है, जो मेरे एक एक्सरसाइज है जो मैं दोनों नेल्स को रब करती हूँ एक दूसरे के साथ में, आप वो करिए। उससे क्या होता है, जो भी आपका नेल्स के ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है, उससे नेल्स भी बढ़ते हैं और जो आपके पिंक पिंक नेल्स हैं वो भी अच्छे से होते हैं। तो बस ये नहीं कि आपको अच्छा खाना पीना करना है, छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं, अगर आप वो करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये मैं बचपन से करते हुए आ रही हूँ ये वाली एक्सरसाइज। और पहले तो मैं इसलिए करती थी क्योंकि मुझे ना मज़ा आता था जब उनके गड़गड़ करने की आवाज़ आया करती थी, बट वो करते करते मेरे नेल्स इतने पिंक रहते हैं ना, स्कूल में मुझे बोल देते कि तूने बेबी पिंक कलर के तूने नील पिंक लगा रखे है, और वो आज भी है, बेबी पिंक कलर के ही मेरे नेल्स रहते हैं, बिल्कुल भी वाइट जैसे होते हैं धब्बे धब्बे वो नहीं है, एकदम पिंक कलर के हैं। और तभी मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ नेल पेंट लगाना। और दूसरी बात ये होती है, अगर आप नेल पेंट ज़्यादा लगाते हैं तो जो आपकी शाइन होती है ना नेल्स की, चाहे वो पैर के हो या हाथ की, वो ख़राब होने लग जाती है। और 15 मिनट जो ब्लीच लगा रखी थी मैंने, उसमें मैंने मैट भी धो दिए, अपने नेल्स भी वो कर दिए अच्छे से,
साथ में ब्रश भी मैंने भिगो के रख दिए, जो मुझे बाद में वो कर दूँगी, उसको वॉश तो कर दिए बट तब भी मैंने भिगो के रखे हुए हैं। अब मैं कर रही हूँ स्क्रब एवरी यूथ का, मैंने न्यू मंगवाया था, आपने देखा होगा जो मैंने हॉल शेयर किया था। अब क्या होता है ना, अब मैं आपको बताती हूँ 2-3 चीज़ें। पहली बात, अगर आप फेशियल नहीं करवाते हैं, अगर आप स्क्रब भी करोगे ना तो आपका फेस एकदम चमकता रहेगा, क्योंकि पूरी बात होती है कि आप अपना एक्सरसाइज जो फेस में जो ये आप मसाज कर रहे हो ना, उससे जितने भी आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन वाली जो नर्व्स होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाती है, तो आपका फेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगता है। तो ये आपको करना है हफ्ते में 1 बार। और सेम गोज़ विद हैंड एंड लेग्स। अभी हाथ कर रही हूँ, जब नहाऊंगी तब पैर करूँगी। अब ये करने के बाद मैं ना वैक्सिंग नहीं करवाती हाथ की, बिना वैक्सिंग के भी मेरे हाथ इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब वैक्सिंग करवा के जब सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं ना वैसा। तो मैंने को पेडिक्योर क्योर भी अगर नहीं करवाते हैं और आप बस ये स्क्रब कर लेते हैं ना, तो गुड फॉर इन गुड एकदम। मतलब इसके अलावा आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना हाथ पे ना पैर पे और नॉट इवन फेस पे। अब क्या होता है, इससे जितने भी आपके मतलब डेड स्किन होते हैं वो निकल जाती है। और जो आप पार्लर में 2-2 घंटे वेस्ट करते हैं ना, मैं आधे घंटे के अंदर सारा काम कर लेती हूँ। और यही नहीं, अगर आपके एल्बो काफ़ी काली है ना, आप ऐसे स्क्रब करो रोज़, तो आपके जो कालापन है वो भी निकल जाता है। और यही नहीं, इनफैक्ट ये मैं आपको शूट करने के लिए दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं जब नहाती हूँ तभी मैं हाथ पैर करती हूँ, साथ साथ में अंडर आर्म्स भी कर लेती हूँ। जो अंडर आर्म्स में काले काले पैच बनते हैं ना, वो भी क्लीन हो जाते हैं। बट अंडर आर्म्स अगर आपकी ज़्यादा काली है तो वीकली नहीं, आपको रोज़ करने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। और अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद अब मैं कर लूँगी फेस को क्लीन कर लूँगी अपने को। अब देखिए, घर के इतने सारे काम करने के बाद भी जब मैं अपने काम करती हूँ ना, बिल्कुल थकावट फील नहीं होती। और जो थकावट होती भी है ना, खुद की इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन, ग्लोई फेस देखने के बाद ना सारी थकान दूर हो जाती है। एक बार आप ऐसा करके देखिएगा कि घर के सारे काम करने के बाद अपनी केयर करना, आपको ना इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाई देगा। आपकी खुद की केयर करना जितनी ज़रूरी है, आप नहीं समझते हो। अगर आप अपनी केयर करोगे तो आपके साथ साथ दूसरे लोग भी खुश रहेंगे। और साथ ही साथ आप प्रेजेंटेबल भी लगते हो। जैसे आप घर की सफाई करते हैं कि कोई गेस्ट आएगा तो एकदम नीट एंड क्लीन घर होना चाहिए, वैसे आप खुद के लिए भी सोचिए कि आप नीट एंड क्लीन रहेंगे तो प्रेजेंटेबल आप भी लगेंगे, अच्छे ग्रूम लगेंगे आप। और अब मैंने क्या किया, गर्म पानी किया था, टॉवल का एक हिस्सा मैंने गर्म करके फेस में लगा दिया है, जहाँ पे ब्लैक हेड्स लेते हैं, स्टीम का काम कर रही है। सॉफ्ट हो जाती है इस टाइम पे स्किन, क्योंकि हमने स्क्रब किया होता है, तो गर्म पानी से वो करने के बाद सॉफ्ट स्किन हो जाती है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने ना एक ये मंगाया था, टूल होता है ये ब्लैक हेड्स निकालने के लिए, इससे मैं करूँगी जो भी आपके वो होते हैं ना, ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, जो भी होता है, सब के सब निकल आते हैं 2 मिनट के अंदर और बिना पेन के। ये मैं ना फेशियल जब मैं पहले बाहर से करवाया करती थी, वो मुझे इतना पेन करते थे ना कि 1-2 दिन तक तो मेरे नोज़ और जो ये चीन होते थे पूरा पेन करती थी। तो इसलिए मेरा मेन तो मकसद यही होता था कि मैं ना करवाऊँ, बस इसी वजह से। ये भी सबसे मेन चीज़ होती है, अगर पूरा फेस क्लीन है और यही साफ़ नहीं है तो क्या ही मतलब बनता है फिर फेशियल करवाने का। तो बिना पेन के मैं ये घर पे कर लेती हूँ, मुझे एकदम रिलैक्स फ़ील होता है, सारी गंदगी भी निकल जाती है, वो भी बिना किसी पेन के। और आप देखिए मैं कर रही हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं रहा कि क्यों कर रही है, क्या है क्या, सब मेरे हस्बैंड को पता है कि भाई घर के सारे काम करने के बाद अभी अपने में लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट जो मेरी मैट जो मैं वॉश कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने ही वीडियो बनाई थी। इनफैक्ट वो वीडियो शूट कभी नहीं करते मेरे लिए, करते तो मना कर देते हैं, क्योंकि वही बात होती है कि घर के काम छोड़े हुए हैं और मैं अपनी वीडियो में लगी तो हर कोई मना करेगा। बट घर के काम करने के बाद अगर मैं तब किसी को रिक्वेस्ट करूँ तो कोई मना नहीं करता। इनफैक्ट कियान भी मना नहीं करता है, कियान ने भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और अभी भी जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं अभी किचन में काम कर रही हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई एक काम कर दूसरा काम नहीं कर सकते, साथ साथ काम करते रहिए तो कोई किसी को कुछ मना नहीं करेगा और सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। तो ये मैंने कर दी अपने ब्लैक हेड सारे क्लीन। उसके बाद ये मैंने ट्रिमर ले रखा है। ये जो ट्रिमर है ना, जैसे कि आपकी कभी थ्रेडिंग आ रखी है, बाहर जाने का टाइम नहीं है, तो उसे हल्के हल्के ना रिमूव हो जाते हैं। और साथ ही साथ मेरे चिन में 2 तिल हैं, उसमें ना जैसे जैसे बड़े होते हैं हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोन चेंज होने की वजह से मेरे वहाँ पे ना 2 बाल आ रखे हैं, अभी दिखाते देखिए। तो मैं इनको कट कर रही हूँ, वीडियो भी दिखाई नहीं दे रहा बट 2 बाल रहते हैं, तो मैं इसको इसी से कर देती हूँ, ठीक रहता है और घर में ही ग्रूमिंग हो जाती है।
इससे आप अपर लिप्स के भी हेयर हटा सकते हैं, बट बहुत ही छोटे छोटे हटेंगे, ज़्यादा नहीं हटते, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। अब एवरी यूथ का ही मैं जो मास्क होता है वो लगा रही हूँ। अदरवाइज जो आपके पोर्स ओपन हुए हैं, ज़्यादा ओपन रहेंगे देर तक, तो उसमें डस्ट घुस के दोबारा पिंपल आपको हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ये फेस पैक लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्क्रब कर रहे हैं तो स्क्रब मैंने करने के बाद जो भी चीज़ की, उसके लास्ट काम है ये पैक लगाना। पैक लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, हेड वॉश करना है। एक काम और था कि मुझे हेयर कलर लगाना था, बट मेरे पास जो कलर था एक ही था, दूसरा नहीं था, तो वो अभी मैंने लगाया नहीं। मे बी मैं नेक्स्ट वीकेंड लगाऊं। तो वो काम रह गया क्योंकि वो ट्यूब थी नहीं, अदरवाइज होती तो वो काम भी मैं आज ही कर देती। तो नहाने के बाद मैं आ गई हूँ। फेस वो एकदम चमक रहा था, मज़ा आ गया था करवाने के बाद। अब साथ ही साथ ये बेड भी हमने खिसका दिया, जैसे मैं नहा कर खाली था तो उतना टाइम नहीं लगा। और उसके बाद मैं बर्तन धोने चली गई थी। बर्तन धोने के बाद मैंने ये अपने टेबल में रखा हुआ है ये मॉइस्चराइज़र। जैसे मैं धो के आता हूँ यहीं बैठती हूँ नॉर्मली, तो मैंने ये रखा हुआ है। यहीं मैंने हैंड को क्लीन कर लिया, और ऐसे करके ना हैंड सॉफ्ट बने रहते हैं और अच्छे बने रहते हैं। आप चाहे घर के जितने भी काम करो, आपके हाथ अच्छे रहेंगे अगर आप मॉइस्चराइज अपने हैंड को देते रहेंगे। नेल्स देख रहे हो कितने पिंक पिंक लग रहे हैं, मैंने कोई नेल पेंट लगाई तब भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये है एक राज जो मैंने आपके साथ अपना शेयर किया है। आप भी ऐसे काफ़ी काम के साथ अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, केयर कर सकते हैं, और ऐसे ही घर के साथ साथ अपने भी केयर करते रहिए और सेल्फ मोटिवेट होते रहिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।